निर्मला का घर देखने में किसी पुराने कबाड़ खाने जैसा लगता है। हालांकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हॉल का इंटीरियर ऐसा है जिसे देखकर कोई भी कह दे कि यहाँ चीजें सिर्फ काम चलाने के लिए रखी गई हैं। सोफे के कुशन फटे हुए हैं, पर्दों का रंग उड़ चुका है और टेबल का एक कोना ईंट के सहारे टिका है। निर्मला अपनी कंजूसी के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर है। आज मार्केट में क्या जबरदस्त सेल लगी थी। ये जो पर्दे तुम देख रहे हो ना रमेश जी, ये पूरे 80% डिस्काउंट पर लाई हूँ। थोड़े से मैले जरूर है, पर धोने के बाद बिल्कुल नए जैसे चमक जाएंगे। फालतू में हजारों रुपए बर्बाद करने से अच्छा है इंसान दिमाग का इस्तेमाल करे। मैं तो कहती हूँ बचत ही सबसे बड़ी कमाई है। निर्मला, इसे बचत नहीं सरदर्दी कहता है। पिछले महीने जो तुमने सस्ता पंखा खरीदा था वो 2 दिन चला और फिर धुआं छोड़ गया। अब वो कबाड़ में पड़ा है। तुमने पैसे बचाए या गंवाए ये तुम खुद सोच लो। कम से कम घर की चीजों में तो इतनी कंजूसी मत किया करो। माँ पापा सही कह रहे हैं। मेरा दोस्त आने वाला था कल, पर मैंने उसे मना कर दिया। मुझे शर्म आती इस घर के सोफे पर किसी को बिठाने में। ये सोफा भी आपने चोर बाजार से सेकंड हैंड उठाया था, जो अब बैठने लायक भी नहीं बचा। तुम लोगों को बस पैसे उड़ाना आता है। चोर बाजार हो या हीरा बाजार, बैठने का काम ही तो आता है ना सोफा। रमेश जैसे ही चाय पीने के लिए सोफे पर थोड़ा झुकते हैं, सोफे का एक पाया आवाज के साथ टूट जाता है और रमेश नीचे गिरते गिरते बचते हैं। निर्मला गुस्सा हो जाती है। ये क्या किया आपने, मेरा अच्छा खासा सोफा तोड़ दिया। आप लोगों को कोई चीज राज ही नहीं आती। इतना बड़ा नुकसान कर दिया आपने मेरा। पता है इसे ठीक करवाने में मुझे अब पैसे लगेंगे। अरे निर्मला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं यहाँ गिरते गिरते बचा हूँ। मेरी कमर में झटका आ सकता था और तुम्हें सोफे की फिक्र है। और ये सोफा टूटा नहीं है, यह पहले से ही मरा हुआ था। अरे कहाँ टूटा हुआ था? मैं अपनी पार की नजरों से इसे देख कर लाई थी। ये तो आप लोगों के भारी भरकम शरीर का वजन नहीं सह पाया। मैं जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लूं बचत करने की, आप लोग कोई ना कोई नुकसान कर ही देते हैं। माँ प्लीज, इसे बचत नहीं, साफ साफ कंजूसी कहते हैं। अपने पूरे घर को म्यूजियम बना रखा है जहाँ हर चीज टूटने की कगार पर है। बस अब बहुत हुआ तुम सबका लेक्चर। इतना बड़ा नुकसान हो गया है और तुम अब भी सब मिलकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। अब इस सोफे की मरम्मत का खर्चा और नए सोफे का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम सबकी पॉकेट मनी से ही होगी। किस पॉकेट मनी की बात कर रही हो माँ? वो 10 रुपए जो आप मुझे हर दिन कॉलेज में ले जाने के लिए देती हो, उतने में बस का किराया भी ढंग से नहीं निकलता। मैं समोसे तक नहीं खा पाती हूँ। और मेरी पॉकेट मनी वो 50 रुपये आप मुझे ऑफिस के लिए देती हो माँ। पेट्रोल का दाम पता भी है आपको? वो 50 रुपये पेट्रोल के लिए भी कम पड़ते हैं। पॉकेट मनी, पॉकेट मनी का नाम सुना तो मुझे सालों बीत गए। मेरी पूरी पेंशन तुम अपनी मुट्ठी में दबाकर बैठ जाती हो और मुझे एक कप चाय के लिए भी तुमसे इजाजत लेनी पड़ती है। तुम जैसी कंजूस औरत मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, हूं मैं कंजूस और मैं खुश हूं। जाओ यहाँ से सब, मुझे अपना काम करने दो। काश इस घर में कोई ऐसी बहू आए जो मेरी कद्र करे और मेरी तरह ही बचत करना जाने। ऐसे ही समय बीत रहा था और निर्मला हर छोटी बड़ी बात में कंजूसी कर रही थी। एक दिन सब्जी मंडी में निर्मला सब्जी वाले से कहती है, भैया ये जो कोने में टमाटर रखा है जो थोड़े पिचक गया है वो क्या भाव दोगे? और ये गोभी भी थोड़ी पीली पड़ गई, इसका दाम कम करो। अरे बहन जी, ये सब्जियां तो मैं फेंकने वाला था, ये बासी हो चुकी है, इनका स्वाद भी खत्म हो गया। अब अच्छी वाली ले लो, ताजी है ये भी। अरे ताजी वाली तो अमीर लोग और बेवकूफ लोग लेते हैं। मुझे बासी सब्जियां दे दो, बस सस्ती होनी चाहिए। पकाने के बाद सब एक जैसी लगती है। बोलो क्या दाम लगाओगे? अरे बहन जी, बासी सब्जियों का अब क्या करोगी? ऐसी सब्जियां तो आजकल जानवर भी नखरे करके खाते। अब अपने परिवार को ये खिलाओगी? तभी पड़ोस की विमला और सुमन वहां से गुजरती है और निर्मला की बातें सुनकर कहती है, अरे भैया, ये हमारी निर्मला बहन है। इतनी कंजूस है कि अगर इनका बस चले तो ये जानवरों के मुंह से भी बासी सब्जियां छीन ले, क्योंकि वो शायद इन्हें फ्री में मिल जाए। सही बात कह रही हो विमला। इनके घर में तो मक्खी भी सोच समझ कर घुसती होगी कि कहीं निर्मला उसे पकड़कर उसका जूस ना निकाल ले। लेकिन सोचो सुमन, अगर इसकी बहू भी इसकी तरह ही कंजूस निकली तो क्या होगा? अगर मेरी बहू भी मेरी तरह कंजूस हुई ना तो हमारी तो खूब पटेगी। हम दोनों मिलकर इस घर को सोने की खान बना देंगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अजय की शादी पायल से हो जाती है। पायल देखने में बहुत शालीन है। शादी के बाद पायल रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद निर्मला रसोई में आती है और कहती है, बहू काफी देर हो गई, अभी तक खाना तैयार क्यों नहीं हुआ?
क्या सोच रही हो तुम खड़ी होकर? मम्मी जी, मैं यहाँ खड़ी होकर ये देख रही हूँ अब कितनी बड़ी फिजूल खर्ची करती हो। मेरा तो सिर चकरा रहा है ये सब देखकर। फिजूल खर्ची? अब मैंने क्या किया बहू? मैंने तो हमेशा एक एक पैसा बचाया है। ये देखिए, इतने सारे मसाले, इतनी सारी सब्जियां और ये फ्रिज में इतना सारा दूध रखने की क्या जरूरत थी? और सबसे बड़ी बात, ये महंगा गैस चूल्हा, ये 4 बर्नर वाला चूल्हा क्यों खरीदा आपने? 1 बर्नर पर भी तो खाना बन सकता था ना। अरे बहू, ये तो घर की जरूरत है। अब मेहमान आते हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है, और ये मसाले तो स्वाद के लिए है। मम्मी जी, मुझे बोल देती आप, मैं ये सब बहुत सस्ते में निपटवा देती। इतने महंगे मसाले खरीदने की जरूरत क्या है? हम एक मसाले में भी तो काम चला सकते हैं। और ये गैस कितनी महंगी हो रही है पता है आपको? अब से हमें लकड़ी के चूल्हे के बारे में सोचना चाहिए। बाहर आंगन में लकड़ियां जलाकर खाना बनाएंगे। अरे बाप रे, ये तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। नहीं बहू, अभी लकड़ी का चूल्हा रहने दो, अभी ऐसे ही बना लो, बाद में बचत के बारे में सोचेंगे। जाओ जल्दी से कुछ बनाओ, सबको भूख लगी है। ऐसा कहकर निर्मला वहां से चली जाती है और पायल खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद पायल खाना बनाकर हॉल में लाती है, जहां रमेश, अजय और नेहा खाने का इंतजार कर रहे थे। पायल सबको खीर परोसती है। पहला चम्मच मुंह में डालते ही रमेश अजीब सा मुंह बनाता है। बहू, ये क्या बनाया है? ये खीर है या गर्म पानी? ना इसमें शक्कर का स्वाद है, ना दूध गाढ़ा, और चावल तो आधे कच्चे लग रहे हैं। पापा जी, मैंने बहुत अच्छी खीर बनाई है, बस मैंने थोड़ी बचत की है। ज्यादा शक्कर सेहत के लिए खराब होती है ना, और महंगी भी तो आती है, इसलिए कम डाली। दूध को ज्यादा जलाती तो गैस फालतू में खर्च होती, इसलिए कम पकाया। बचत करना तो अच्छी बात है ना। भाभी, इसे बचत नहीं, इसे भयंकर कंजूसी कहते हैं। लगता है आप भी मेरी माँ की परछाई हो। हम तो सोच रहे थे आपके आने से घर में कुछ रौनक आएगी, यहाँ तो हमारे खाने के भी लाले पड़ने लगे। देखो नेहा, मैं नहीं जानती कंजूसी क्या होती है, मैं तो बस बचत करना जानती हूँ। जिया बहू, मुझे जैसी बहू चाहिए थी तुम बिल्कुल वैसी हो। हमारी जोड़ी तो अब खूब जमेगी। हम दोनों मिलकर इस घर में पैसों की बारिश कर देंगे। हे भगवान, एक तो आफत थी, अब ये दूसरी भी आ गई। अब इस घर में खाना नहीं, सिर्फ बचत ही परोसी जाएगी। पापा, मैंने सोचा था ये मॉडर्न लड़की है, पर ये तो माँ की भी गुरु निकली। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निर्मला पायल से कहती है, पायल बहू, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए हमें बाजार जाकर क्रॉकरी लाना होगा। उसके बाद दोनों सास बहू मार्केट जाती है और दुकान पर पहुंचकर क्रॉकरी वाले से कहती है, भैया वो वाला सेट दिखाना जो थोड़ा सस्ता हो पर दिखने में ठीक ठाक लगे। मम्मी जी, आप इतनी महंगी क्रॉकरी क्यों देख रही हैं? ये 500 रुपए का सेट बहुत महंगा है। अरे बहू, घर में मेहमान आएंगे, पुरानी क्रॉकरी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा तो ढंग का सामान होना चाहिए ना। मम्मी जी, मेहमानों को खाना खाने से मतलब होना चाहिए, बर्तनों से नहीं। चलिए उस पटरी वाली दुकान पर चलते हैं, वहां ना 100 रुपए में प्लास्टिक की बढ़िया प्लेट मिल जाएंगे, वही खरीद लेते हैं, कभी टूटेंगी भी नहीं। प्लास्टिक की प्लेट है पर बहू। अरे कोई परवाह नहीं मम्मी जी, बचत करनी है तो दिल कड़ा करना पड़ेगा, चलिए मेरे साथ। निर्मला बेमन से पायल के पीछे चल देती है और वही प्लास्टिक की प्लेट खरीद लेती है। पर आकर पायल रसोई का मुआयना फिर से करती है और उसे घर का फ्रिज और कुकर बहुत लग्जरी लगते हैं। वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आपकी रसोई में इतना महंगा फ्रीजर और ये प्रेशर कुकर क्यों है? फ्रिज तो सारा दिन बिजली पीता रहता है, मैंने इसे भी बंद कर दिया है। और कुकर में सीटी बजती तो गैस बाहर निकलती है, हम तपेली में ढक्कन लगाकर खाना बनाएंगे, उससे ना गैस कम लगेगी। अरे बहू, पर फ्रिज बंद कर दोगे तो सब्जियां और दूध खराब हो जाएंगे, और कुकर के बिना दाल गलने में घंटों लग जाएंगे। कुछ खराब नहीं होता मम्मी जी, बस रात का खाना हमें खत्म करना होगा, और अगर कुछ भी हो जाए तो आप मुझे बताना, मुझे पता है सस्ते में चीजें कहाँ ठीक होती है। अगले दिन पूरा परिवार हॉल में बैठा पसीने से तर बतर। तभी अजय कहता है, जरा ठंडा पानी तो देना फ्रिज का, इस भीषण गर्मी में प्यास के मारे गला सूख रहा है। पायल रसोई में जाती है और नल का गर्म पानी लाकर अजय को देती है। पानी का एक घुट पीकर अजय पायल से कहता है, ये तो गर्म पानी है पायल, फ्रिज का पानी लाओ ना। फ्रिज मैंने बंद कर दिया है, फ्रिज चलाने की क्या जरूरत है? इतना बिल आता है बिजली का, क्या आप बिजली का बिल भरने के लिए कमाते हैं? सादा पानी पीजिए, सेहत के लिए भी अच्छा है और जेब के लिए भी। निर्मला, देख रही हो, तुम्हारी बचत अब हमारे गले की फांस बन गई है। पहले कम से कम ठंडा पानी तो नसीब होता था, अब तो वो भी गया।
घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। पहले सिर्फ निर्मला की कंजूसी से परिवार परेशान था, लेकिन अब पायल ने घर की कमान संभाल ली है और उसकी कंजूसी ने निर्मला के भी पसीने छुड़ा दिए। रसोई से लेकर हॉल तक पायल की बचत की नीतियां लागू हो चुकी है। मम्मी जी, आज मैं मार्केट जा रही हूँ। सुना है स्टेशन के पीछे वाली मंडी में शाम को सब्जियां कौड़ियों की दाम मिलती है। मैं वहीं से राशन और सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे पर बहू, वहां जो सब्जियां मिलती है वो ना दिन भर धूप में सूख चुकी होती है या फिर गलने लगती है। सेहत भी तो देखनी चाहिए ना। मम्मी जी, आप ही तो कहती थी पकाने के बाद सब एक जैसा हो जाता है। अब आप अपनी बातों से पलट रही हैं। मैं वही सामान लाऊंगी जो सबसे सस्ता होगा। पायल मार्केट चली जाती है। शाम को जब वो वापस आती है, उसके थैले में पिचके हुए टमाटर, पीली पड़ चुकी पालक और एक्सपायरी डेट के करीब वाले मसाले के पैकेट है। वो रसोई में जाकर खाना बनाती है। खाने की महक से ही लग रहा है कि स्वाद गायब है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब खाना खाना शुरू करते हैं। ये सब्जी या उबला हुआ कचरा, और इसमें कैसी अजीब सी गंध आ रही है, और मसालों का तो स्वाद ही नहीं है। पापा जी, ये टमाटर पूरे 100 रुपए किलो है मार्केट में, पर मैं इन्हें ढूंढकर 25 रुपए किलो में लाई हूँ। अरे थोड़े से दबे थे तो क्या हुआ, कढ़ाई में जाकर तो गल ही जाएंगे। और मसाले मैंने सेल से लिए हैं, सस्ते पड़े तो स्वाद थोड़ा कम से ही पैसे दो बचे। पायल, ये वही टमाटर है जो सब्जी वाले फेंकने वाले होते हैं? अरे इंसान है हम, जानवर नहीं जो कुछ भी खा लेंगे। कम से कम खाने में तो ऐसी घटिया चीजें मत लाया करो। क्या हुआ अगर सब्जी वाले फेंकने वाले थे? हाँ, गाय भैंस भी तो खाती है ना, तो हमें क्या होगा? मैं तो मेहनत करके आपके पैसे बचा रही हूँ और आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। बहू, बेटा सही कह रहा है, ये वाकई में खाना बहुत बेस्वाद है। इतनी बुरी सब्जियां कौन लाता है घर में? मेरा गला भी कुछ खराब लग रहा है इसे खाकर। मम्मी जी, आप ही ने कहा था ना हमारी खूबियां मिलती हैं। अब जब मैं बचत कर रही हूँ तो आप भी शिकायत कर रही हैं। इसे कंजूसी नहीं, इसे स्मार्ट लिविंग कहते हैं। स्मार्ट लिविंग नहीं, ये बीमारी को दावत देना है। निर्मला, देख लो अपनी परछाई को, आज तुम्हें अपनी ही दवा कड़वी लग रही है। अगले दिन सुबह निर्मला रसोई में जाती है और देखती है कि पायल रात की बची हुई दाल में पानी डालकर उसे फिर से गर्म कर रही है। बहू, ये क्या कर रही है? रात की दाल तो थोड़ी सी बची है, उसमें इतना पानी क्यों डाल दिया? और ताजा नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? मम्मी जी, बिजली और गैस दोनों बचानी है। फ्रिज तो बंद ही रहता है तो खाना खराब होने का डर नहीं। इसी दाल को दोबारा गर्म करके हम सब नाश्ते में खा लेंगे। नया नाश्ता बनाने में तेल और गैस दोनों फालतू खर्च होंगे। अरे पर बहू, दोबारा गर्म किया हुआ खाना, और वो भी इतना पतला, कोई कैसे खाएगा? कम से कम ताजी रोटी तो बना लो। मम्मी जी, ताजी रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना पड़ेगा, फिर तवा गर्म करना पड़ेगा, बहुत गैस लगेगी। मैंने कल रात ही एक्स्ट्रा रोटियां बना ली थी, उन्हें ही तवे पर गर्म कर देती हूँ मैं। हल्का सा पानी छिड़क कर गर्म करूंगी ना, बिल्कुल ताजी लगेंगी। भगवान, ये तो मेरे भी उस्ताद निकली। मुझे ठंडा पानी नहीं मिलता, ताजा खाना नहीं मिलता, अब तो अपनी रसोई में ही पराई हो गई हूँ मैं। अगले दिन सभी लोग दोपहर में हॉल में बैठे होते हैं। गर्मी से सबका बुरा हाल है, क्योंकि पायल ने पंखे की स्पीड भी कम करवा दी है ताकि बिजली कम आए। तभी अजय गुस्से में कहता है, माँ पापा, बहुत हो गया। मैं और नेहा सोच रहे हैं कि हम बाहर जाकर कुछ अच्छा खा कर आते हैं। इस घर में तो अब भूख मारनी पड़ रही है। अजय, मुझे भी यही लग रहा है। मेरी बहू तो मुझसे भी 4 हाथ आगे है। वो तो रसोई को जेल की तरह चला रही है। तभी पायल वहां आती है और उनकी बातें सुन लेती है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही? देख बहू, अब तक जो मैं करती आई थी, मुझे लगता था मैं बचत कर रही हूँ, मुझे लगता था मेरा परिवार खुश है। लेकिन जब मैंने तुझे वही सब करते देखा तो मुझे समझ में आया कि मेरा परिवार खुश नहीं बल्कि बेबस था। मेरी कंजूसी ने सबकी खुशियां छीन ली थी। तो मम्मी जी, आप चाहती हैं कि मैं ये सब छोड़ दूं? मैं तो मायके में भी यही करती थी और वहां सब खुश थे। बहू, मायके की बात और है, पर यहाँ हम सब घुट रहे हैं, तो अपनी कंजूसी छोड़ दे। मैं भी कसम खाती हूँ, आज से मैं कभी फिजूल की कंजूसी नहीं करूंगी। हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और सुकून से जिएंगे। पायल अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। पूरा परिवार उसे पागलों की तरह हंसते देखकर हैरान रह जाता है। बहू, तुम हंस क्यों रही हो? हम यहाँ गंभीर बात कर रहे हैं। जी, ये सब एक नाटक था। हाँ वाह, ये सब हम सबका एक प्लान था। पायल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या है। मेरी माँ बहुत कंजूस है, वो हर चीज में बचत ढूंढती है। क्या तुम उनके साथ एडजस्ट कर पाओगी?
अजी मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मुझे तो अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और सुंदर घर पसंद है। मैं इस तरह की कंजूसी में नहीं जी सकती। तो फिर हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? माँ तो अपनी आदत कभी नहीं बदलेंगी। एक आइडिया है, लोहा ही लोहे को काटता है। मैं शादी के बाद उनसे भी बड़ी कंजूस बनकर दिखाऊंगी। उन्हें बचत का ऐसा स्वाद चखाऊंगी कि वो खुद कंजूसी से तौबा कर लेंगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे पता था अगर मैं आपके तरीके से ही आपको सबक सिखाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। मैंने वो बासी सब्जियां फेंक दी थी। मैं तो फ्रेश सब्जियां छुपा कर लाती थी और उन्हें खराब तरीके से पकाती थी ताकि आपको स्वाद ना आए। अच्छा, तो वो खीर, वो दाल सब नाटक था? हाँ मम्मी जी, मैं चाहती थी कि आप देखें कि कंजूसी और बचत में बहुत फर्क होता है। जरूरतों को मारना बचत नहीं है। बहू, तूने जो किया बिल्कुल सही किया। आज मुझे समझ में आया कि मेरी वजह से मेरा परिवार कितना परेशान रहता था। अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी। चलो इसी बात पर आज रात का खाना बाहर किसी होटल में होगा और बिल निर्मला की बचत वाली गुल्लक से भरा जाएगा। ये हुई ना बात। भाई मैं तो तैयार होने जा रही हूँ। बहू, अब तुम ये बचत वाला नाटक छोड़ दो तो मैं भी अपनी पुरानी आदतें छोड़ दूंगी। पक्का मम्मी जी, अब हमारी रसोई में बचत नहीं, स्वाद और प्यार महकेगा। पूरा परिवार एक साथ हॉल में खड़ा होकर ठहाके मारता है। घर का तनाव खत्म हो चुका है और अब वहां सच में खुशियों की रौनक है। निर्मला और पायल एक दूसरे के गले लगती हैं।